विप्रो में एक स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म व्यू से एक प्लान बन सकता है। आप देखेंगे कि ये एक सपोर्ट का काम कर रही है और ऊपर एक रेसिस्टेंट का काम कर रही है। तो अभी जो है ये सपोर्ट के आसपास है, तो एक यहाँ एंट्री का प्लान कर सकते हैं। यहाँ एंट्री का प्लान, जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस दे देना। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट मतलब इस तरह से यहाँ तक आएगा तो ये रहेगा, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं कि क्यों इसमें एंट्री का प्लान किए हैं, सपोर्ट को देख के क्यों प्लान किए हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। नहीं, पहले इसको देखो। आप नोटिस यहाँ पे करेंगे कि स्टॉक जो है यहाँ से सपोर्ट टेस्ट किया, आया, रेसिस्टेंट को फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट को टेस्ट किया, इस तरह बना के फिर सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट टेस्ट किया, फिर रेसिस्टेंट को टेस्ट करके आया, फिर सपोर्ट टेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर अभी सपोर्ट के आसपास है। तो बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेसिस्टेंट, कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो अभी सपोर्ट पे है। जैसा कि बात करते हैं कि 5 से 6% स्टॉक में बनाना बहुत ही आसान है, बस सही जगह एंट्री एग्जिट का प्लान होनी चाहिए। यहाँ पे एंट्री करते हैं तो मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस यहाँ और पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट यहाँ का आसपास, ये रेसिस्टेंट का आसपास। बाकी अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। यदि आप न्यू हैं तो सबसे पहले 100-150 स्टॉक में प्रैक्टिस करें, तभी पहले बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेडिंग करें, तभी आप रियल मनी से ट्रेडिंग। बाकी फंडामेंटली तो स्टॉक कुछ बोला ही नहीं जाए, लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है। देखो, जैसा कि आप बोलते हैं कि कैंडल स्टिक को भी देखना जरूरी है, तो यहाँ देखो कौन सा ये कैंडल स्टिक है। बस ये कैंडल के ऊपर, तो जो यहाँ नहीं किए होंगे तो इस कैंडल के यहाँ भी आज निकल गया है। मतलब फिर यहाँ इस तरह से कुछ ये हुआ, ऐसे आता है तो यहाँ पे एंट्री मत कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे भी आता है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से स्टॉक यहाँ आता आते पहला टारगेट ये रहेगा। तो कैंडल स्टिक को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कंफर्मेशन के लिए। कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, टाइम फ्रेम,